कौन पिया, तुम कौन पिया। वैसे अभी तक दीदार नहीं हुआ मोहतरमा का, लेकिन मोहल्ले भर में चर्चे खूब हैं, ज़रबाब की दुल्हन, ज़रबाब की दुल्हन। अभी तक तो ऐसे लगता है कि कुछ जन्नत की हूर शूर ले आई है तुम्हारी वालदा मोहतरमा। वैसे सोच रही हूँ तुम्हारे घर का चक्कर लगा ही लूँ, देखना तो बनता है ना भाई। लोगों की आदत होती है बढ़ चढ़ कर बोलने की। अब ऐसी भी कोई खास बात नहीं है जो उन पे टिकट लग जाए, फजूल में हाइप दी जा रही है। जेलस हो रहे हो? ही ना जाऊं मैं जेलस हो मेरे दुश्मन। वैसे देख लेना मोहतरमा, 4 दिनों में अपने पर निकाल कर दिखाएगी। भाई मैंने तो पहले ही कह दिया था ज़रबाब से कि मेरी खुशकिस्मती है जो मैं बच निकली पतली गली से। तुम्हारे घर की बहू बनने से 1000 दर्जे बेहतर है इंसान किसी हॉस्पिटल में ना जमादार बन जाए। वैसे आपस की बात है जवेरिया, आप हमारे घर की बहू नहीं, भाई की बेगम बनने में इंटरेस्टेड थी। माँ का गुलाम, ऐसे इंसानों में ना लाख अच्छाइयाँ हुआ रही। खुदा की कसम, ये एक बुराई ना हर अच्छाई पर पानी फेर देती है। मैं तो कहती हूँ माँ के गुलामों को ना शादी करनी नहीं चाहिए। पानी का प्याला लेकर अपने माँ के सराहने खड़े होकर जिंदगी गुजारते ज्यादा बेहतर है। जो समझदार औरतें होती हैं ना, दरिया पे बने डैम की तरह होती हैं, जिनमें सलाहियत होती है पानी का रुख मोड़ने की और किसी के हिस्से का पानी बंद करने की भी। बड़े अफसोस की बात है, आप तो हिम्मत ही हार गई। हिम्मत मैंने नहीं, तुम्हारे भाई ने हारी है। एंड बाय द वे, वो दरिया नहीं है, जोहड़ है, जोहड़ों पर कभी डैम नहीं बना करते। ये भाई जैसे जो लोग होते हैं ना, माओ ने काबू कर लिया तो माएँ खुश, बीवी ने कस के लगाम दे दी तो बीवियाँ खुश। देखूंगी आने वाली कितनी लगामें कसती है तुम्हारे भाई साहब की। मैंने कहा ना, कुछ ही दिनों की बात है, हमारा घर पानीपत का मैदान बनने वाला है। अगर आप चाहें तो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। वैसे ही फ़ायदा जैसे 2 मुल्कों की लड़ाई में तीसरा मुल्क उठाता है। और इल्मा, जी अम्मी। एक गिलास पानी ले आना जरा। मिलाती हूँ। सोबिया, भाई मेरा तो दिल खुश हो गया। लड़का तो मुझे पसंद आया, खूबरू भी है और कुछ ताबेदार किस्म का लग रहा था। ताबेदार? किसका ताबेदार? घर वालों का ताबेदार? मुझे पता है, उम्मीद नहीं थी कि हमीदा की बेटारी में से इतना अच्छा रिश्ता निकलेगा। अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छा लड़का। भाई तबीयत खुश हो गई। लड़का क्या करता है? उसकी सैलरी कितनी है? घर में ज्यादा लोग तो नहीं है ना? सादा लंबा चौड़ा खानदान तो नहीं है ना? मरी क्यों जा रही हो? देखभाल का रिश्ता करेंगे तुम्हारा, उठाकर फेंक नहीं देंगे तुम्हें। लड़का क्या करता है, तनख्वाह कितनी है? आजकल की लड़कियां कान कुतरती हैं। हाँ तो भाई हक है मेरा जानने का। सादा लंबे चौड़े खानदान में शादी नहीं करूंगी मैं, और ये सास नंदों के चोचले मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तुम खड़ी मुंह क्या तक रही हो? पानी का ग्लास ऊपर मार दिया, हो गया। थकी हुई आई हूं मैं, जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। जी चाहता है कि तुम्हारा मुंह खोलकर ना अंगारे भर दूं उसमें। जबान है चमड़े का हंटर, तर चलती है। क्या जरूरत है उसके सामने बकवास करने की? कल को उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। वो भी सास और नन से बेजारी के ऐलान करती फिरेगी। तुम तो चली जाओगी अपने घर में और हमें सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा है? मैंने सिर्फ उसके घर वालों का ही तो पूछा है। तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। लड़का वैसे बाहर जाने के लिए परतोल रहा है, तुम्हारा वीजा पासपोर्ट करके तुम्हें साथ ले जाएगा। तुम्हें ससुराल का झंझट नहीं होगा। सच अम्मी? अम्मी मुझे तो ऐसा ही रिश्ता चाहिए था। बेवकूफ कहीं की। रिश्ता तो बस तुम अब तय ही समझो। अरे हमीदा ने हमारी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। वो लोग तो बेचे चले जा रहे थे। बस अब ज़रबाब और आरिफ उससे मिल रहे तो हम रस्म की तैयारी करें। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, मैं ससुराल में एक दिन भी नहीं रहूंगी। अपने होने वाले दामाद से कहें कि शादी से पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करे। हो जाएगा सब कुछ। और पहली फ्लाइट लेकर चली जाना, वहां अकेले मकान में बैठकर तालियां बजाना, फिर रिश्तों की कदर आएगी तुम्हें। बाहर जाना है, बाहर जाना है। भाईजान मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? 15 दिन बाद भी तो निकाह करना है।
अगर आप चाहते हैं तो सीमा बेटी का निकाह पढ़वा कर मैं अपने साथ ले जाती हूँ। नहीं, अब इतनी उजलत भी नहीं है मुझे परवीन मैम, मगर 15-20 दिन तो चाहिए होंगे ना तैयारी के लिए। बेटी को इज्जत से रुखसत करना है, ना करते हुए भी पता नहीं कितने काम निकलते चले आए। इस मामले को मैंने आप पर छोड़ दिया है। जैसे आपकी खुशी वैसे मैं भी खुश। फराइज की अदायगी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। बेटी बड़ी हो जाए तो समझो अजान होगी, अब नमाज की तैयारी करनी है तो उसमें देर कैसी, क्यों? दरअसल मुझे अपनी सासों पर कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द रुखसत हो जाए। अपनी बुलबुलों को हवा के दोष पर छोड़ दूं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो ठीक है भाईजान, फिर ऐसा करते हैं, अगले माह की 25 तारीख को सादगी से निकाह करते हैं और अपनी अमानत को अपने घर ले जाते हैं। अब खुश? खुशी तो मुझे उस दिन होगी जिस दिन इस छोटी को बड़ा बनाकर अलविदा करूंगा। बेटियां सारी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करती रहे, मगर माँ बाप को खुशी उसी दिन होती जब वो अपने घर की हो जाती। भाईजान इतनी भी जल्दी मत कीजिए, वरना तो आप अकेले रह जाएंगे। परवीन बहन, मुझे तो खौफ इस बात का लगा रहता है कि कहीं ये अकेली न रह जाए। चाय लीजिए ना। जी जी, पहले आप लीजिए। शुक्रिया। लो बेटा। जी। बहुत खूब। मैंने कहा था ना कि इनकार में जितनी ज्यादा शिद्दत होगी उतनी ही ज्यादा थकावट होगी। बार बार इसरार करने पर इनकार करने वाला मान ही लेता है। लेकिन रामेश की रजामंदी के पीछे उसकी हम लोगों से बेपनाह मोहब्बत छुपी हुई है, और हमारे इसरार करने की वजह से नहीं, आपकी बीमारी ने उसे तोड़ा है। चले, यही समझ लीजिए। लेकिन इससे पहले कोई और ख्याल उसके जहन में आए, आप फौरन निसार के यहाँ जाइए और मंगनी की डेट फाइनल कीजिए। मैं इतनी धूमधाम से मंगनी करना चाहता हूँ कि पूरा शहर मुद्दतों से याद रखे। ठीक है, मुझे भी यही रास्ता बेहतर लग रहा है, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि रामेश अपनी बात से मुकर जाए। नहीं, अब उसे डिनाई करने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने अड़ियल घोड़े को सरकशी की पहली लगाम डाल दी है। सच? 10-15 दिन? लेकिन सीमा, इतने सारे काम 10-15 दिन में कैसे होंगे? आपको क्या है अपिया, हम जाने हमारे काम। जैसे आपसे मिले बगैर साजिद और खाला चले गए, जैसे आपके बगैर मेरी शादी की तारीख तय हो गई, वैसे ही बाकी सारे काम भी कुछ ना कुछ करके पूरे हो ही जाएंगे। और अगर ना भी हो तो खैर है, आप तो बस अपनी खुशियों से लुत्फ उठाएं, सरबाब भाई के साथ घूमे फिरे आराम से। हम तो बस आपकी खुशियों की दुआएं करते हैं। तुम लोग यूं ही मेरे लिए दुआ किया करो, कहते हैं अपनों की दुआ जल्दी कबूल होती है। और ये जो शिकायत है ना तुम लोगों की, ये तो मैं चुटकियों में दूर कर दूंगी। देखना, अभी ज़रबाब आएंगे ना तो मैं उनसे कहूंगी कि 1 हफ्ते के लिए मुझे तुम लोगों के पास छोड़ जाएं, फिर हम सारे काम भी निपटा लेंगे और खूब वक्त गुजारेंगे। सच अपिया, आप वाकई 1 हफ्ते के लिए रहने आ रही हैं? मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन ज़रबाब आएंगे ना तो उनसे पूछकर बताऊंगी। मुझे पता है वो इस मामले में मना नहीं करेंगे। जी, और उन्हें करना भी चाहिए। सिर्फ आप पर ही फर्ज नहीं, उनके पूरे घर वालों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात का एहतराम करें। अच्छा सीमा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अगर लाइट चली गई ना, सारे काम यूं ही पड़े रह जाएंगे। लाइट जाए या ना जाए, लेकिन ये खबर सुना के तो आपने मेरे अंदर ढेर सारे बल्ब जला दिए। मैं अभी नेहा और बाबा को जाके बताती हूँ कि आप पूरे 1 हफ्ते के लिए रहने आ रही हैं। अच्छा चलो, खुदा हाफिज, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। कहाँ चल दी कपड़ों का सारा अंबार छोड़कर? वो अम्मी, थक गई थी, मैंने सोचा फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद ही काम निपटा लूंगी। बीबी, बिजली के महकमे में तुम्हारे अब्बा के करीबी दोस्त नहीं लगे हुए जो तुम्हारी थकन और मिजाज के हिसाब से चलेंगे? अभी आध पौन घंटे में लाइट चली जाएगी और फिर 2-3 घंटों तक नहीं आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? और बहन को यही समझा रही थी ना तुम फोन पर अभी। अम्मी, ज़रबाब कहते हैं मेरे ऑफिस आने से पहले तैयार हो जाया करो, उन्हें मैं तैयार ज्यादा अच्छी लगती हूँ। वाह,
बड़ा ख्याल है मियाँ के मिजाज का, और उसकी माँ के मिजाज की कोई फिक्र नहीं है। ये बहुत एहसास है कि मियाँ को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, मगर सास को क्या नापसंद है या क्या पसंद है उसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। नफरत है मुझे इस तरह के अधूरे से अधूरे कामों से। अरे किचन के 1000 काम अभी बाकी है, रात का खाना बनना है, घर के मर्द आएंगे, शाम की चाय देनी होगी, सफाई सुथराई करनी होगी, मगर यहाँ तो सिर्फ फिक्र है कि मियाँ को कैसे रिझाया जाए। अरे बीबी, रिझाती रहना, उम्र भर रिझाती रहना, जिंदगी पड़ी इन कामों के लिए, मगर अभी घर के काम तो समझ लो, जिम्मेदारियां उठा लो, उनको निभा लो। 2-3 रोज में सुबह को साल वाले तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। मैं सुबह गोश्त और कीमा मंगा दूंगी, कबाब बना लेना और फ्रीज कर देना। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी, जो भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। अरे माएं और सासें कौन सी सारी उम्र साथ रहती हैं, बस उनकी नसीहतें रह जाती हैं। इस वक्त तुमको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, चुप रही होंगी दिल में, लेकिन आइंदा यही तुम्हारे लिए मशवरा का काम करेंगी। चलो जाओ, कपड़े बदल कर बाकी काम निपटा लो। समझदार लड़कियां घड़ी की सुइयों के साथ साथ चलती हैं। जी। आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान तो हूँ। क्या हुआ है? आज ऑफिस में बॉस से झगड़ा हो गया था, तो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे यार, बराबर वाली बिल्डिंग में आरिफ साहब की नौकरी के लिए एक दोस्त से मिलने चला गया था। 10-15 मिनट ऊपर हो गए तो बॉस ने ऑफिस में एक इशू क्रिएट कर दी। ये बॉसेस भी ना अपने आप को आकर हम एम्प्लॉइज को अपना गुलाम समझते हैं। तो क्या हुआ फिर, नौकरी मिली? अरे खाक मिलनी है। 3-3 सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं जनाब, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, जूतियां चटखानी पड़ती हैं। और ऊपर से अम्मी जी ने भी उसकी नौकरी के झंझट में मुझे डाल दिया। मुझे तो लगता है कि उसकी नौकरी के चक्कर में मेरी अपनी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा, आप फिक्र मत करिए ना, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। तुम्हें भी ना, जितनी बार भी एक बात समझा दो तुम्हें समझ नहीं आती। कितनी बार कहा है कि जब मैं थका हारा घर वापस आता हूं तो तैयार रहा करो। तुम जानती नहीं हो कि जब थका शौहर घर वापस आता है तो अपनी बीवी को बना सवरा देखकर उसकी थकन दूर हो जाती है। लेकिन तुम्हें मेरी बात की समझ ही नहीं आती, ख्याल ही नहीं है, तुम्हारा हुलिया बता रहे। ज़रबाब, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके घर आने से पहले तैयार हो जाऊं, वो घर के काम इतने होते हैं। और फिर प्लीज अब अम्मी का नाम ना ले लेना। मेरी जिंदगी में और बहुत परेशानियां इल्मा, मुझे एक और परेशानी नहीं चाहिए। मुझे तुम सास बहू के रिवायती झगड़े में नहीं पड़ना है। देखो, तुम्हें घर के काम, अम्मी के अहकामात और मेरी पसंद को कैसे मैनेज करना है तुम्हारी सूझबूझ पे डिपेंड करता है। मुझे एक कप चाय पिलाओ प्लीज। जी। हाय रामेश। हाय, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सामने हो? अपना हाल बताने में खासी कंजूसी से काम लेते हैं आप। वैसे आपके दिल का कुछ कुछ पता चल गया है मुझे। मतलब? वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वाकई बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। अपने दिल की बातें हर किसी से करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं खासी एक्सप्रेसिव हूँ, मुझे एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि एक्सप्रेशंस में बहुत ताकत है। सही कह रही हैं आप, लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभी खामोशी में भी बहुत गहराई होती है एक्सप्रेशन से ज़्यादा? ओह माय गॉड, फिलॉसफी फिलॉसफी एंड मोर फिलॉसफी। रामेश, आपको लगता है कि हम साथ खुश रहेंगे? मतलब मॉम ने आप लोगों से बात कर ली? जी हाँ,
आंटी कल शाम हमारे घर ही थी और उन्होंने आपके सारे सीक्रेट्स मुझे बता दिए। वैसे एक बात है आपकी, आप खासा पोज करते हैं। मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। आप मुझसे ही सुनना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं कहेंगे? नहीं प्लीज आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि मॉम ने आपसे क्या कहा। जनाब ये कि आपने काफी जिद करके उन्हें हमारे घर भेजा था और ये कि ये प्रपोजल खास तौर पे आपकी डिमांड के मुताबिक दिया गया है और मैं सुंबुल निसार आपको पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, यानी कि अपने भाई और मेरी बहन की शादी पर, तो आपने उसी वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि पहली फुर्सत में अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आप मुझे प्रपोज करेंगे। Is that true? मैं तुम्हारे बाबा के इसरार पे ही वहाँ गई थी, इसीलिए मंगनी की तारीख तय करके आई हूँ। और इसमें गलत भी क्या है? क्यों तुम इस बात पे खफा हो रहे हो? मॉम मैं खफा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ आपको यह एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा। आपको कम से कम वहाँ जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। और आप उससे ये कह के आ गई कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैंने आप लोगों को वहाँ भेजा है। उससे क्या फर्क पड़ता है रामेश? मैं तुम्हारी रजामंदी के बाद ही गई हूँ वहाँ, और अगर मैंने सुंबुल में तुम्हारे इंटरेस्ट की बात कर भी दी तो क्या हुआ? इन छोटी छोटी बातों से खुशियाँ बढ़ती हैं, फासले कम होते हैं। और जानते हो, हर लड़की ये जानकर हमेशा बहुत खुश होती है कि जो उसका रिश्ता आया है वो लड़की की तरफ से आया है। मॉम इन छोटी छोटी खुशियों के सहारे दो इंसान कब तक साथ चल सकते हैं? मुझे पता है कि मुझे सारी जिंदगी झूठ के सहारे गुजारनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम वो तो ना गुजारे। ऐसा कुछ नहीं होगा, एक रिश्ते में बनते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना, सुंबुल ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी साबित होगी। फिलहाल तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मजबूरी साबित हो रही है। मॉम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उसे झूठे ख्वाब ना दिखाएं, उसकी उम्मीदें ना बनवाएं। कल वो मुझसे पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करे जो मैं उसे जिंदगी भर दे भी ना पाऊँ। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो रिश्तों के मामले में खोट नहीं रखते। तुम्हें किसने बताया? किसने बताया होगा? फरिश्ते तो आकर बताने से रहे। इन्हीं गुनहगार कानों ने सुना है। उनसे कह दे कि मेरी फिक्र करना छोड़ दें। भंवर में आकर फंसा हूं, मेरी किस्मत। निकल गया तो निकल गया, ना निकला तो कफन दफन के लिए ईदी को दे दीजिएगा। तुम्हारे मुंह खाक, क्या ऑल फॉल बकते रहते हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। दुश्मन? कौन है मेरे दुश्मन? मेरे अपने ही मेरे दुश्मन है। कभी किसी ने हंस के बात नहीं की, दो मीठे बोल नहीं बोले। बचपन से यही देखता आ रहा हूँ, जो अच्छी चीज हो वो जरबाब का नसीब, जो बचा कुचा वो आरिफ का। पैदा ही क्यों हुआ मैं? नहीं होता तो बेहतर होता। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में सभी अपने आप को बड़ा खास समझते हैं। बेटा, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब आपसे मुकाबला कर रहे हो ना, तो देखो जो कुछ उसके पास है उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। माँ का प्यार भी मेहनत से मशरूत है। माँ बिला गर्ज और बिला शर्त के प्यार करती है, बेवकूफ लड़के। पता नहीं तुम क्यों माँ से इतने शाकी रहते हो। उठ गई? ये कौन सा वक्त है उठने का? मम्मी रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो दवा खा के सोई थी, इसलिए बस अभी आँख खुली है। हम माँ बेटा सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि महारानी की सवारी उतरेगी, मगर यहाँ तो रात की नींदें पूरी हो रही हैं। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ, ज़रबाब को उठाओ। छुट्टी के दिन का ये मतलब नहीं है कि सारा दिन सोकर गुजारा जाए। जी भाभी, चाय भी ला दें। चाय बनाई होती तो पिलाती ना। तबीयत भारी हो रही है, रातें काली होने लगे तो दिन भारी ही पड़ जाते हैं। सीमा बेटी। जी बाबा। तुम्हारी खाला और साजिद शादी की तैयारी के ख्याल से गए। हमें भी कुछ तैयारी कर लेना चाहिए बेटा। तुम दोनों बहनें मार्केट चली जाओ और अपने लिए कुछ सामान जोड़े वगैरह खरीद लो।
भाई खाला का घर सही, कुछ तैयारी तो करनी है ना हमें। बाबा चंद एक रोज़ ठहर जाए। अपिया ने वादा किया है कि पूरे एक हफ्ते के लिए रहने आएंगी। जब वो आएंगी तो मैं और नेहा उनके साथ मार्केट चले जाएंगे। बेटा बाज़ औक़ात वादे इरादों के ताबे नहीं होते। इल्मा बेटी आएगी, ये भी उसका घर है, जितने दिन चाहे वो हंसी खुशी रहे और जब चाहे चली जाए। ज्यादा इसरार और तकरार करके तुम उसे परेशान न करना, समझी? जी बाबा। एक कप चाय दो मुझे। जी। भाई के लिए अगर कुछ कर भी दिया तो बीवी के सामने एहसान जताने की क्या जरूरत थी? भाई तो क्या कुछ नहीं करते एक दूसरे के लिए? तुम्हें शर्म ना आई बीवी के सामने भाई की बुराइयां गिनवाते हुए? क्या इज्जत करेगी वो हम लोगों की अब? जो मर्द अपने घर वालों की इज्जत नहीं करते उनकी बीवियां बढ़ चढ़ के बेइज्जती करती हैं। और ये बीवियों क्या पटियां पढ़ा रहे थे तुम कि उसे इस घर में सिर्फ तुम्हारी खुशी और आराम के लिए लाया गया है? वो दिन रात सजती संवरती रहे और घर के किसी कामकाज में ध्यान ना दे। मैंने ऐसा कब कहा है अम्मी? मैं बच्ची नहीं हूं, सब समझती हूं। बीवी सारा दिन सिंगार में इसके आगे अपनी जुल्फों से अटकेलियां करती रहेगी तो घर के कामकाज कौन संभालेगा? या तुम ये चाहते हो कि मैं ही लगी रहूं, चूल्हा चक्की करती रहूं? ये सलाह दे रहे हो तुम माँ को? मैं चाय पीने के लिए यहाँ बैठा था। चाय पी लूं या उठकर चला जाऊं? सोबिया के रिश्ते की बात तुम तय ही समझो। एक आध दिन में उन लोगों को बुलाना होगा, बड़ी दावत करके इंतजाम कर लेना। जी ठीक। और कुछ रकम का बंदोबस्त भी कर लो। लड़का बाहर जा रहा है, वो चाहते हैं कि शादी पहले हो जाए। हो सकता है इसकी शादी जल्दी में करनी पड़े। तुम बड़े भाई हो, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। सर भाभी क्या कह रहे हैं आप? मैं अम्मी से बात क्यों कहूंगी? तो तुम्हारे अलावा अम्मी से ये बात कौन कर सकता है इल्मा? तुम्हारे और मेरे सिवा उस वक्त कमरे में था ही कौन? सर बाबा मेरी बात का यकीन करें, मैं हमारी बात कभी बाहर जाके किसी से नहीं कहती। मेरा और आपका रिश्ता तो दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर है। आपके साथ बेईमानी करने का सोच भी नहीं सकती मैं। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूं। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कमरे में मेरे तुम्हारे अलावा तो कोई था ही नहीं। अम्मी तक ये बात पहुंची कैसे? ये खिड़की बंद ही रखा करो, बेहतर रहेगा। सुनो, ये रामेश हसन के साथ तुम लोगों के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं? तुम उनसे आरिफ की नौकरी की बात कर सकती हो ना? मैं उनसे बात करूं? इसमें हर्ज क्या है इल्मा? लोग तो अपने इतने अमीर रिश्तेदारों से इतने काम निकलवाते हैं और तुम इतनी छोटी सी बात उनसे नहीं कह सकती हो। उनके लिए तो बहुत मामूली सी बात होगी, वो छुटकियां बजाकर कर देंगे। लेकिन कम से कम मैं अपनी ख्वारी से बच जाऊंगा। तुम प्लीज उनसे बात कर लो। ज़रबाब कहते हैं रामेश से मैं आरिफ की नौकरी की बात करूं। कैसे करूं बात? रामेश के पहले ही हम पर इतने सारे एहसानात हैं तो मेरी हिम्मत ही नहीं होगी मज़ीद एहसान लेने की। लेकिन ज़रबाब को कैसे टालूं? ज़रबाब का कहा टाल भी तो नहीं सकती ना।
क्या करूं मैं? अगर रामेश को मेरा ये कहना अच्छा ना लगा, क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हारी ये झिझक बिल्कुल बेमानी है अलमा। इस तरह तुम्हारे लिए ज़रबाब की बात टालना मुमकिन नहीं है। इस तरह मैं भी तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। मगर क्यों? इसलिए कि मोहब्बतों में इनकार नहीं होते। आपके हम पर पहले ही बहुत सारे एहसानात हैं। मोहब्बतों में एहसानात भी नहीं होते। अगर तुम्हारे ये छोटे छोटे काम करके मुझे खुशी मिलती है तो मुझे तुम खुशियों से दूर क्यों रखना चाहती हो अलमा? अलमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। आंखें अभी भी देख सकती हैं और कान अभी भी सुन सकते हैं। वो जाहिर सब कुछ वैसे का वैसे ही है। इसका मतलब है कि मैं भी ठीक हूं ना। खैर मेरी छोड़ी, अपनी बताइए। आप तो खुश हैं ना? मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश रहें। जी मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए फ़ोन कैसे किया आप? मुझे आपसे एक काम था। ज़े नसीब, समझे काम हो गया। आप ज़रा काम की तफसील भी बता दीजिए। वो रामेश मेरा देवर है आरिफ, उसे नौकरी दिलवानी है। उसे कहिएगा कि मुझे ऑफिस में आके मिल ले। समझे उसकी जॉब हो गई। रामेश मैं चाहूँ भी तो आपका ये एहसान नहीं। प्लीज अलमा, कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ रिश्ते इन रस्मी बातों से बहुत ऊपर के होते हैं और मैं आपको हमेशा बहुत ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने मुझे कॉल करके एहसास दिलाया कि मैं अभी भी आपके अपनों की फहरिस्त में शामिल हूँ। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज सुंबुल के साथ जाके मैंने कपड़े और जेवर का ऑर्डर दे दिया। आप भी मेहमानों की लिस्ट बना लीजिए और कार्ड्स तो फाइनल कर लें। थैंक गॉड तमकनत, तुमने हमारा बहुत सा बोझ हल्का कर दिया है। क्रेडिट गोज टू यू मुजफ्फर साहब। ना ही आप बीमार पड़ते और ना ये काम इतनी आसानी से हो पाता। ये बिजनेस एक सियासत है और इस सियासत ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। कब झुकना है, कब झुकाना है, कब गिरना है, कब गिराना है और कब गुस्से से हराना है, कब मोहब्बत से मात देनी है। सब कुछ बहुत जल्द सिखा दिया। अभी तो आपको असल कहानी पता नहीं है। हमने रामेश के साथ क्या क्या खेल खेला है। मैं कुछ समझी नहीं। वो हमारी बीमारी सब एक ड्रामा था, नाटक था, रामेश हसन को खौफजदा करने के लिए और उसकी मोहब्बत का अंदाजा करने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं मुजफ्फर साहब? वो सब कुछ एक ड्रामा था। वो एक ड्रामा था, प्री प्लान ड्रामा। डॉक्टर कियानी से हम सब कुछ तय कर चुके थे। तमकनत वो एक ऐसा खेल था, अगर हम उसमें बाजी मात कर जाते तो अपनी ही जात के खिलाफ में औंधे मुंह गिर जाते। लेकिन हमारे बेटे ने खुद को गिराकर हमें गिरने से बचा लिया। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। रामेश, रामेश, रामेश मेरी बात सुनो। रामेश,
रामेश, रामेश, अब क्या होगा मुजफ्फर साहब? कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। लेकिन इससे पहले कभी वो गुस्से में नहीं गया है घर से निकल के। गुस्सा उतरेगा तो घर लौट आएगा। जिस तरह दरिया उतरता है तो अपने आप पे लौटता है। तुम मुझे दौलत से मोहब्बत का ताना दे रहे हो, ये जता रहे हो कि हमें अपनी औलाद की खुशियों से ज्यादा दौलत से प्यार है। अपनी खोई हुई मोहब्बत का तमाचा हमारे मुंह पर मारकर कहते हो कि तुम अपना हक अदा कर रहे हो। एक बात याद रखना बेटा, माँ बाप औलाद की बेहतरी चाहते हैं, चाहे औलाद को माँ बाप की मोहब्बत पर कितना ही शक क्यों ना। हमने रामेश के साथ क्या क्या खेल खेला है। वो हमारी बीमारी सब एक ड्रामा था, नाटक था, रामेश हसन को खौफजदा करने के लिए और उसकी मोहब्बत का अंदाजा करने के लिए। हमने रामेश के साथ क्या मोहब्बत का तमाचा हमारे मुंह पर हमारी बीमारी सब अदा कर रहे हो। मोहब्बत का तमाचा हमारे मुंह पर मारकर ये जता रहे हो तुम हक अदा कर रहे हो। सबसे ज्यादा दौलत से प्यार है। आओ बेटा, नाश्ता करो। इल्मा चाय बना के ले आओ। जी। सुनो आरिफ, तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में मैंने बात कर ली है। बात कर लिया आपने मेरी नौकरी के लिए? तुम एक काम करना, इस फैक्ट्री के एड्रेस पे चले जाना, वहाँ रामेश साहब से मिलना और उनको बताना कि तुम्हें ज़रबाब साहब ने भेजा। ये तो उसी फैक्ट्री का एड्रेस है जहाँ भाभी के वाले साहब काम करते हैं। वो ये। तो आपने वकार साहब से मेरी नौकरी की बात की है? सुनो आरिफ, तुम आम खाओ, पेड़ मत लेना। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, बस वैसा करो। भाई वो तो खुद मामूली से मुलाजिम है उस फैक्ट्री के अंदर, मेरी क्या नौकरी लगवाएंगे? सब समझता हूँ मैं, सब पता है मुझे। अंदाज देख रही हैं आप इसके? मैं इसकी नौकरी के लिए ये पापड़ बेल रहा हूँ और ये साहब जवाब देकर निकल गए यहां से। दिमाग खराब है उसका। छोड़ो तुम, ये मुझे दो, मैं समझा बुझाकर भेज दूंगी। ठीक, जैसे आपकी और उसकी मर्जी। अपना नाश्ता खराब मत करो, सुकून से खाओ। उसकी तो आदत है बदतमीजी करने की। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। प्लीज पापा, कुछ ना कहे। आप लोग मेरे पास हैं, यही मेरे लिए बहुत है। लफ्ज बिल्कुल बेमानी हो गए मेरे लिए। यूं समझे कि लफ्जों पे से यकीन खो चुका है मेरा। आप कुछ भी कहेंगे ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैंने वो सब कुछ नहीं सीखा जो आप जानते हैं पापा। किसके आगे झुकना है, किसको झुकाना है, किसको गुस्से से हरा देना है और किसको मोहब्बत से मात देनी है, ये दाव पेच मैंने नहीं सीखे। इसलिए प्लीज आप मुझे कुछ देर के लिए इसी तरह नादान और नासमझ रहने दें और तन्हा छोड़ दें मुझे। मैं फिलहाल इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपसे ज्यादा बात कर सकूं। ठीक है बेटा, आराम करो। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे अंदर बहुत टूट फूट हुई। शर्मिंदगी के कांच मेरी आंख में चुभने लगे हैं।
अब मैं तुम्हारे सामने नजरें उठाने, तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। बीच भंवर में डाले ना आर रही ना पार गई, कुछ इश्क की मौज में डूबी। एक्सक्यूज मी मैडम, जी सर। पिछले 2 घंटे से बैठे बैठे अकड़ गया हूं मैं, कोई सुनवाई नहीं है। फैक्ट्री है या वजीर की ऑफिस? एक काम कर, अंदर जाके मेरा पैगाम दे रामेश हसन साहब को, कहें कि आरिफ खान साहब मिलने आए उनसे। जरबाब साहब ने भेजा है मुझे। सर मुजफ्फर हसन साहब भी ऑफिस में नहीं और ना ही रामिश साहब। वो क्यों? शायद रामिश साहब का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? जी। चल आरिफ खान, तेरा तो नसीब ही खराब है। आरिफ मियाँ, आप यहाँ कैसे? चचा मियाँ, आप तो कमाल करते हो। आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको कुछ नहीं मालूम। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ सर फोड़ने की दावत आप ही के मशवरे से मिली थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे तो ना सही, पिछले 2 घंटों से मैं यहाँ झक मार रहा हूँ। कम से कम अपने रिश्तेदारों का ख्याल कर लिया होता। मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, अनजान हूँ, आप तो नहीं है ना। आकर मुझे इतना तो बता सकते थे ना, जिन साहब से मिलने आया हूँ वो साहब अस्पताल के बिस्तर पे पड़े हैं। कौन अस्पताल में पड़ा है? ओ चचा मियाँ, ऐसी दिमागी कैफियत में आप यहाँ कैसे नौकरी कर लेते हैं? मैं रामेश हसन साहब की बात कर रहा हूँ। आप ही की सिफारिश पर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था यहाँ पे। वो अस्पताल के बिस्तर पे पड़े हैं। रामेश बाबा, मुझे यही शक था रामेश बाबा का एक्सीडेंट हो, यही तो मैं पता करने ऑफिस आया था। खुदाया रामेश बाबा की हिफाजत करना याद रखवा करें। जी हाँ, मेरे इस्तकबाल के लिए लाल कारपेट बिछाया हुआ था, फूल बिखरे हुए थे, अरके गुलाब का छिड़काव किया था मुझ पे। क्या बताऊं क्या हो बकत हुई है मेरी वहां पे। टेढ़ी खीरो तुम, कभी सीधी बात नहीं कर सकते। साथ साथ बताओ क्या हुआ है? होना क्या था, जिन हजरत से मिलने गया था उनका तो एक्सीडेंट हो गया। रामेश हसन साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं।